स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सपा एमएलसी राजपाल कश्यप का बड़ा बयान। बोले एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशियों के छीने गए पर्चे। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे चुनाव धांधली पर बात न हो, इसके लिए द कश्मीर फाइल हुई रिलीज। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट। हिजाब मामले को लेकर एएमयू विद्यार्थियों ने निकाला मार्च। बोले हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी चुनाव में अखिलेश की मांग। ईवीएम बदले जाने के आरोपों वाले वायरल ऑडियो की हो जांच। एक और बड़ी अपडेट। यूपी विधान परिषद चुनाव एक बार फिर होगा भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी वाराणसी से लड़ सकते हैं चुनाव, तो मैं आसनसोल से क्यों नहीं। सिन्हा और सुप्रियो ने दाखिल किया नामांकन। एक और बड़ी अपडेट। मुस्लिम परिवार ने मंदिर के लिए 2.5 करोड़ की जमीन को किया दान। वजह पूछने पर कही दिल जीतने वाली बात। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। सपा एमएलसी राजपाल कश्यप का बड़ा बयान। बोले एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशियों के छीने गए पर्चे। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। दरअसल दोस्तों यूपी के हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बता दें कि राजपाल कश्यप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की तरह एमएलसी चुनाव में भी भाजपा बेईमानी पर आमादा है। बता दें कि सपा एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने खास बातचीत के दौरान एमएलसी चुनाव नामांकन को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है। ये जनता से नहीं जीत पा रही है, ये अपनी बेईमानी और तिकड़म से जीत रही है। जनता ने अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन उन्होंने बेईमानी से चुनाव जीता। आज जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में चाहे ईटा में एमएलसी उम्मीदवार का पर्चा छीना गया, हरीश कुमार जो फर्रुखाबाद के थे उनके साथ में मारपीट की गई और कई जगह प्रत्याशियों के साथ में अभद्रता की जा रही है। इनके नामांकन नहीं दाखिल करने दिया जा रहा है। ये लोग रोक रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े देगी। इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ रहा है तो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सीटों पर जीत के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि ये बेईमानी से जीत है। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनकी साड़ियां तक खींचने का काम किया। पूरे प्रदेश में ये जनता से नहीं जीते हैं, लूटपाट करके जीते हैं। चाहे विधानसभा में जीत हो, बेईमानी से क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। चलिए अगली खबर। चुनाव धांधली पर बात ना हो, इसके लिए द कश्मीर फाइल हुई रिलीज। अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ही न हो, इसलिए फिल्म द कश्मीर फाइल लाई गई है। बता दें कि सोमवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश ने विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के आवास पर मीडिया से बातचीत की। अखिलेश ने यह भी कहा है कि कश्मीर फाइल से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम होना चाहिए। इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जाए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कैसे खर्च हो। सरकार को भी आगे आना चाहिए। बता दें कि अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि एमएलसी चुनाव पर भी हमें प्रशासन से लड़ना होगा। अखिलेश ने कहा है कि मुरादाबाद में 1,47,000 वोट पाने वाले की काउंटिंग 2.5 घंटे रोक दी गई। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा हमें पीछा करना चाहती है, लेकिन जनता ने हमारा सम्मान बढ़ाया है, हमारी नीतियों के समर्थन किया है। सरकार भले ही न बनी, लेकिन हमारी सीट और वोट फीसदी बढ़ा। ईवीएम पर बहस नहीं, लेकिन कई जगह काउंटिंग रोकी गई और हमारे प्रत्याशियों को हराया गया। वाराणसी दक्षिण की सीट पर कुछ ऐसा ही हुआ। 20 राउंड तक हम जीत रहे थे, लेकिन 25वें राउंड में 10,000 वोटों से हरा दिया गया और इसका ऑडियो और वीडियो भी जारी हुआ। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा है कि नीति आयोग के आंकड़े पर सरकार को सोचना होगा कि प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि सरकार को समय देना चाहिए। शपथ ग्रहण में शामिल होने के सवाल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि जा सकूंगा क्योंकि न्योता नहीं मिला है। ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह की मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा कि ये भाजपा वालों की न्यूज हो सकती है। ओम प्रकाश आज भी सपा के साथ मजबूती से खड़े हैं। चलिए अगली खबर। हिजाब मामले को लेकर एएमयू विद्यार्थियों ने निकाला मार्च। बोले हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार। दरअसल दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिजाब मामले को लेकर सोमवार को छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि छात्रों ने आर्ट फैकल्टी से लेकर बाबे सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला।
छात्रों का कहना है कि हिजाब हमारा मौलिक अधिकार है। इस दौरान विद्यार्थियों ने भारतीय संविधान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स गेट पर लगाई गई थी। बता दें कि इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए छात्र नेता आरिफ ने बताया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। चलिए अगली खबर, यूपी चुनाव के बाद ईवीएम बदले जाने के आरोप वाले वायरल ऑडियो की हो जांच, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो के हवाले से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बता दें कि ऑडियो से पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर और काउंटिंग से पहले एक गाड़ी में ईवीएम दिखी थी। बता दें कि अखिलेश यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए ये भी लिखा है कि हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा जरूरी किसी व्यक्ति का जीवन है। चलिए अगली खबर, यूपी विधान परिषद चुनाव एक बार फिर होगा भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला। दरअसल दोस्तों, राजनीतिक लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधे मुकाबले के दूसरे दौर का गवाह बनने जा रहा है। बता दें कि आगामी 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र चुनाव में इन दोनों पार्टियों के बीच फिर जोर आजमाइश होगी। विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, जिससे ये लड़ाई एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच हो गई है। बता दें कि हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनाव में भी मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच था। सपा विधान परिषद के चुनाव में सदन में एक बार फिर अपना बहुमत बरकरार रखने की कोशिश करेगी, जबकि भाजपा विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में बहुमत हासिल करने का प्रयास करेगी। बता दें कि चुनाव की मतगणना आगामी 12 अप्रैल को होगी। भाजपा ने आगामी 9 अप्रैल को होने वाले इस चुनाव के लिए सोमवार को अपने 6 और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। बता दें कि इससे पहले पार्टी ने 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। पार्टी ने जिन 36 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें से 5 समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। चलिए अगली खबर, मोदी वाराणसी से लड़ सकते हैं चुनाव तो मैं आसनसोल से क्यों नहीं, सिन्हा और सुप्रियो ने दाखिल किया नामांकन। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल को एक लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो ने सोमवार को अपने अपने नामांकन दाखिल किए। बता दें कि सिन्हा के आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया, जबकि सुप्रियो को बालीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि अलीपुर सर्वे बिल्डिंग में नामांकन दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से मुखातिब सुप्रियो ने कहा कि मैं दीदी यानी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे प्रतिष्ठित बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं और इस चुनौती को स्वीकार करता हूं।